हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों को लेके आए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। दोस्तों, अगर हम पिछले पेपरों को देखें तो यूके ट्रिपल एससी 4 से 5 क्वेश्चन कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों से डाल रहे हैं। उसी को देखते हुए हम पिंसर ईयर बुक से जितने भी कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियाँ हैं उनको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तौने तनख्वाह भजराम हवलदारी। तो तौने तनख्वाह भजराम हवलदारी का क्या अर्थ हो जाएगा? बिना वेतन के हवलदारी, यानी केवल नाम का पड़ा। अगला है कख नीति कख माड़ा, राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। तो कख नीति कख माड़ा, राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? एक व्यक्ति को ऐसा कार्य देना जिसे करना उसके लिए संभव हो ही न। अगला क्वेश्चन, माड़ा मथे गौनी, अठाड़ मथे दौनी। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा माड़ा से ऊपर गांव नहीं है, इसी तरह ही 18 से ऊपर दाव नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दबता देखण जागेश्वर, मंदिर देखण मदमेश्वर, बाल बच्चा मांगण कमलेश्वर, परचू देण नागेश्वर, चाण जरूर ताड़केश्वर। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा देवताओं के दर्शन जागेश्वर में, मंदिर की भव्यता मदमेश्वर में, संतान की प्राप्ति कमलेश्वर में और साक्षात ईश्वरीय अनुभूति नागेश्वर में होती है। किंतु ताड़केश्वर की महिमा भी कम नहीं है, वहाँ भी अवश्य जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 100 संसार एक मुंशियार। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? 100 संसार एक मुंशियार। तो इसका अर्थ हो जाएगा एक तरफ 100 संसार और दूसरी तरफ मुंशियारी, अर्थात पूरी दुनिया से अधिक रमणीय मुंशियारी है। अगला क्वेश्चन, कख गिड़की कख बरखी। तो कख गिड़की कख बरखी क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा बादल कहीं गरजा और कहीं और जाकर बरसा, अर्थात जहाँ जाना अथवा काम करना चाहिए वहाँ न जाकर कहीं और जाना। अगला है बांजा बणु बरखण। तो बांजा बणु बरखण का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ होगा बंजर जमीन में बरसना, अर्थात ऐसे जगह जाना काम करना जहाँ इससे कोई लाभ मिलने की संभावना न हो। बांजा बणु बरखण, इसका अर्थ ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब जेठ तपलो तब सौण बरख लो। तो क्या हो जाएगा इसका? जब जेठ तपलो तब सौण बरख लो। तो इसका अर्थ हो जाएगा जेठ का महीना जितना तपेगा सावन में उतनी अच्छी बारिश होगी। अगला है लाल पीलू धो बरखा नी लयो। तो क्या हो जाएगा इसका? लाल पीली धो बरखा नी लो, यानी कि लाल पीले बादलों से बारिश नहीं होती। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लाल पीले बादलों से बारिश नहीं होती। नी होड़ियाँ बरखा का बड़ा बड़ा बूंदा। तो नी होड़ियाँ बरखा का बड़ा बड़ा बूंदा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ना, अच्छी बारिश न होने का संकेत है इसमें, यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ना। अगला है भादों की छाछ भूत खुणी, कार्तिक की छाछ पूत खुणी। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? भादों की छाछ भूत खुणी, कार्तिक की छाछ पूत खुणी। तो इसका अर्थ हो जाएगा भादों की छाछ भूत के लिए, कार्तिक की पूत के लिए, अर्थात भादों में छाछ का सेवन हानिकारक और कार्तिक में स्वास्थ्यवर्धक होता है। अगला है गरीब की जवानी अरहिंद की जोन अकरत जाओ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? गरीब की जवानी अरहिंद
की च्योन अकरत जाऊं। इसका अर्थ हो जाएगा गरीब की जवानी और शीतकाल की चांदनी अकारत जाती है। अगला है सात साकी सांदड़ और नौ साकी थुनेर। सात साकी सांदड़ और नौ साकी थुनेर, इसका क्या मतलब हो जाएगा? सांदड़ की लकड़ी 7 पुश्तों और धुनेर की लकड़ी धुनेर की 9 पुश्तों तक चलती है। तो सांदड़ की लकड़ी 7 पुश्तों तक चलती है और धुनेर की 9 पुश्तों तक चलती है। अगला है बांस बाबलू काटण पर आस औलाद भी देखण। तो बांस बाबलू काटण पर आस औलाद भी देखण, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? घास लकड़ी बेशक काटो पर आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखो, अर्थात प्रकृति के साथ ज़रूरत से अधिक छेड़छाड़ ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन, त्वैते क्या होयूं गोरखाली राज। तो त्वैते क्या होयूं गोरखाली राज, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये कोई गोरखों का राज नहीं है कि मनमानी करो। गोरखा राज में उत्तराखंड में भारी अत्याचार और मनमानी की गई थी। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? त्वैते क्या हो गोरखाली राज, यानी कि ये कोई गोरखों का राज नहीं है। अगला है पंच भी परपंची वैज्ञानी। तो पंच भी परपंची वैज्ञानी का मतलब क्या हो जाएगा? पंच भी प्रपंची हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पंच भी प्रपंची हो गए हैं। अगला है बैसाखू और सोनिया बड़ियाँ पंच, यानी कि बैसाखू और सोनिया बड़ियाँ पंच। तो इसका क्या हो जाएगा? बैसाखू और सोनिया पंच बन गए हैं। आरोग्य लोगों का जनप्रतिनिधि बन जाना। अगला है अपनी करणी बैतरणी तरणी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपनी करणी बैतरणी तरणी, इसका मतलब हो जाएगा अपनी मेहनत से ही अभिष्ट फल प्राप्ति होती है। अगला है गुस्सा माँ क्या नी बोलेंद अकाल माँ क्या नी खयेंद। तो गुस्सा माँ क्या नी बोलेंद अकाल माँ क्या नी खयेंद, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा गुस्से में आदमी अशोभनीय बातें भी बोल देता है और अकाल में अभक्ष्य भी खा लेता है। अगला है प्रीत क्या जान जात कुजात नींद क्या जान टूंटी खाट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रीत क्या जान जात कुजात नींद क्या जान टूंटी खाट, इसका अर्थ हो जाएगा प्रेम में जात पात का ध्यान नहीं रहता और नींद में टूटी पलंग की परवाह नहीं होती। अगला है पाटी माँ हाथ नी धरी और नौ विद्यादत्त। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पाटी माँ हाथ नी धरी और नौ विद्यादत्त तक थी, जिसमें अक्षर ज्ञान कराया जाता है। मैं कभी हाथ नहीं रखा और ना विद्यादत्त रखा है। अगला है जै दिन बटी बुआरी प्रधानी हुए वे दिन बटी बुआरी में रहे, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? जै दिन बटी बुआरी प्रधानी हवे वे दिन बटी बुआरी नहीं रहे। तो इसका मतलब हो जाएगा बहू जिस दिन से प्रधान बनी उस दिन से बहू नहीं रह गई। अगला है औष्या मूलिया भी कुर्सियों में बैठी गया। औष्या मूलिया भी कुर्सियों में बैठी गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कुपात्र भी ऊंचे पदों पर
पहुँच गए, यानी कि कुपात्र भी ऊंचे पदों पर पहुँच गए। अगला है लौण पानी छोड़ पर ऐणी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लौण पानी छोड़ पर ऐणी, ऐगी। लौण पानी छोड़ पर ऐगी, इसका अर्थ हो जाएगा मृत्यु के दिन नज़दीक आना। क्या हो जाएगा? मृत्यु के दिन नज़दीक आना। अगला है गरुड़ का घिंडूरा। तो गरुड़ का घिंडूरा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? गरुड़ पक्षी के गौरैया पैदा होना, अर्थात योग्य माता पिता की अयोग्य संतानें। अगला है आगास कैन नापी, बख्त कैन थापी। आगास कैन नापी, बख्त कैन थापी, इसका अर्थ मतलब क्या हो जाएगा? आकाश को कोई नहीं नाप सकता, समय को कोई नहीं रोक सकता। अगला है धरतीन सभी खाया, धरती कैन निखे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? धरतीन सभी खाया, धरती कैन निखे, इसका अर्थ हो जाएगा धरती ने सभी को निगला, धरती कोई नहीं निगल पाया। मनुष्य नष्ट हो जाता है, धरती नहीं होती। अगला है मौ की बरखा और माँ की पड़ोसी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मौ की बरखा माँ और माँ की पड़ोसी, इसका अर्थ हो जाएगा माघ महीने की बारिश उतनी ही अच्छी होती है जितना अच्छा माँ का परोसा हुआ भोजन। मौ की बरखा और माँ की पड़ोसी, क्या हो जाएगा? माघ महीने की बारिश उतनी ही अच्छी होती है जितना अच्छा माँ का परोसा हुआ भोजन। अगला है इंद्रधनुष धार पड़ी, बरखा गाढ़ पड़ी घाम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष धार पड़ी, बरखा गाढ़ पड़ी घाम। तो इसका मतलब हो जाएगा इंद्रधनुष के अंतिम छोर यदि पहाड़ियों पर हो तो बारिश होगी, घाटियों में हो तो धूप खिलेगी। यानी कि इंद्रधनुष की छोर जो है पहाड़ियों में पड़ेगी तो बारिश होगी, और घाटियों में पड़ेगी तो धूप खिलेगी। अगला है जोगियों को इतिहास, पापियों को भविष्य नाश। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जोगियों को इतिहास, पापियों को भविष्य नाश। तो इसका अर्थ हो जाएगा संतों का गुजरा हुआ समय और पापियों का आने वाला समय पूरा होता है। अगला है हाथी का पिछवाड़ी गीडू लगान। यानी कि हाथी का पिछवाड़ी गीडू लगान। तो इसका मतलब हो जाएगा हाथी के पिछवाड़े सीढ़ी लगाना, अपने से बहुत ऊंचे वर्ग के व्यक्ति की बराबरी का प्रयास करना। अगला है रौत और कौथ कख नी होंदा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रौत और गौथ कख नी होंदा। इसका मतलब हो जाएगा पहाड़ में रावत और गहत। पहाड़ में रावत और गहत हर जगह मिल जाती है। पहाड़ में रावत और गहत हर जगह मिल जाती है। शब्द संपदा चैतवाली क्या होता है? चैतवाली चैत्र माह में औजी और बाधित द्वारा गाए जाने वाला गीत है। चौमासा गीत चौमास में गाए जाने वाला गीत होता है। अगला है अभागी कौतिक गौ कौतिके निहि। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जिसकी किस्मत साथ न दे वही भी सुख प्राप्ति नहीं कर पाता, कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता। यानी कि जिसकी किस्मत साथ ना दे वह कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता। अभागी कौतिक क्यों कौतिके निहि। अगला है अकल और उम्र की कभी भेंट नहीं होनी।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, अकल और उम्र की कभी भेंटनी होनी। इसका अर्थ हो जाएगा हर व्यक्ति की बुद्धि का विकास उसकी आयु व अनुभव के अनुसार ही होती है। अगला है अघिन कुकेली पछिन मीठी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अघिन कुकेली पछिन मीठी। इसका मतलब हो जाएगा ऐसी बात जो कड़वी लगे पर वास्तव में फ़ायदेमंद हो। अगला है अपजैसी भाग पर मैं होवक फूल। तो यानी कि अपजैसी भाग पर मैं होवक फूल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसकी किस्मत साथ ना दे वह हर हाल में परेशान रहता है। अगला है अपना जोगी जोगता पलिया गाँव का संत। अपना जोगी जोगता पलिया गाँव का संत। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अपने क्षेत्र के लोगों की कद्र न करना। क्या हो जाएगा, अपने क्षेत्र के लोगों की कद्र न करना। अगला है अपना जोगी जोगता पलिया गाँव का संत। ये देख लिया था, अपने क्षेत्र के लोगों की कद्र न करना। अगला क्वेश्चन, अमूसी दिन गाँव बल्द ले ठाड़ उठें। यानी कि अमूसी दिन गाँव बल्द ले ठाड़ उठ्यूँ। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जब आपत्ति आती है तो हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना बचाव करता है। अगला क्वेश्चन, असोज में करेले कार्तिक में दही मरे नहीं पड़े सही। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समय व आवश्यकता के अनुसार ही किसी वस्तु का प्रयोग में लाना चाहिए। किसी वस्तु को प्रयोग में लाना चाहिए। यानी कि असोज में करेले कार्तिक में दही मरे नहीं पड़े सही। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समय व आवश्यकता के अनुसार ही किसी वस्तु को प्रयोग में लाना चाहिए। अगला है अति बिराव में मुस नी मरन। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब अति बिराव में मुस नी मरन। इसका मतलब हो जाएगा किसी कार्य के लिए आवश्यकता से अधिक लोगों का होने पर सफल नहीं होता। अगला है आंग में निभे लत्ता जान में कलकत्ता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंग में निभे लत्ता जान में कलकत्ता। इसका अर्थ हो जाएगा बिना किसी तैयारी के किसी काम को करने का निर्णय करना। अगला है आपू हिटणी रीता औरों को पठौनी गीता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपू हिटणी रीता औरों को पढ़ौनी गीता। इसका अर्थ हो जाएगा अपने तो किसी काम के नहीं औरों को उपदेश देना। अगला है आफी नेग आफी पैग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आफी नेग आफी पैग। इसका अर्थ हो जाएगा अपने श्रेय अपने आप को ही देना। आफी नेग आफी पैग। अगले है आफी अवतारी आफी पुजारी। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, हर व्यक्ति में अपने को शामिल कर लेना। आफी अवतारी आफी पुजारी। अगला है एकल ढुंग लौटिन रे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एकल ढुंग लौटिन रे। इसका मतलब हो जाएगा अकेला व्यक्ति जहाँ तहाँ भटकता रहता है। अगला है इकारी इकारी लगौण। तो इकारी इकारी लगौण का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे की बात सुने बिना अपनी ही चलाना। इकारी इकारी लगौण। अगला है इकली पराणी यतुक धाणी। ठीक है, इकली पराणी यतुक धाणी। तो इकली प्राणी यतुक धाणी का अर्थ क्या हो जाएगा, कार्य का अत्यधिक भार होना। क्या हो जाएगा, कार्य का अत्यधिक भार होना। अगला है पूजे की पूज। पूजे की पूज का मतलब क्या हो जाएगा, कर्मठ व्यक्ति को हर जगह सम्मान प्राप्त होता है। कर्मठ व्यक्ति को हर जगह सम्मान प्राप्त होता है। अगला है एक खूंटी में नाचण।
तो एक खूंटी में नाचण का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ज़्यादा ही उत्साहित होकर अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना। तो ज़्यादा ही उत्साहित होकर अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर लेना क्या हो जाएगा, एक खूंटी में नाचण। अगला है एक सींगी बल्द सारे परिवार पालो। ठीक है, एक ही सींगी बल्द सारे परिवार पालो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक कमज़ोर व्यक्ति पर सारे परिवार की जिम्मेदारी। अगला है काणिक ब्याव में नौ खचाओ। तो काणिक ब्याव में नौ खचाओ, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा विवादास्पद व्यक्ति के हर कार्य में समस्या। विवादास्पद इस व्यक्ति के हर कार्य में समस्या। काणिक ब्याव में नौ खचाओ। अगला है काजे भट भुट काजे चिड़ चिड़ उठ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कहीं की बात में कहीं विवाद करना, कहीं की बात में कहीं विवाद करना। अगला है काजे गरज को काजे बरस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, काजे गरज काजे बरस, इसका मतलब है कोई तालमेल न होना। क्या हो जाएगा, कोई तालमेल न होना। अगला क्वेश्चन कुकुराल घर कपास। तो कुकुराल घर कपास का मतलब क्या हो जाएगा, किसी वस्तु की कद्र न करना। कुकुराल घर कपास। अगला है कुल्याणिक घौ हंतरौक पूज। कुल्याणिक घौ हंतरौक पूज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुल्याणिक घौ हंतरौक बुझ, किसी समस्या का सही हल न करना, किसी समस्या का सही हल न करना। अगला है खाई के जाड़ों भूखे बात। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो दर्द झेल रहा होता है वही दर्द को समझ सकता है। काखी के जाड़ों भूखे बात, खाई के जाड़ों भूखे बात। ठीक है, जो दर्द झेल रहा है वही दर्द को समझ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खाई के जाड़ों भूखे बात। अगला है खुटाक ताव उड़न। खुटाक ताव उड़न, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत अधिक मेहनत करना। क्या हो जाएगा, बहुत अधिक मेहनत करना। अगला है गरीबे की जेवे सबू की भाजी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गरीबे के जेवे सबू की भौजी, इसका मतलब हो जाएगा गरीब की पत्नी को लोग सम्मान नहीं देते। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा गरीब की पत्नी को लोग सम्मान क्या है, नहीं देते। अगला है गांव गांव गाड़ी दी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गांव गांव गाड़ी दी। तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत दुखी करना या आतंकित करना, बहुत दुखी करना या आतंकित करना। अगला क्वेश्चन, गौरू ने बच्ची नींद आए अच्छी। ठीक है, गौरू ने बच्ची नींद आए अच्छी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई जिम्मेदारी न होने पर व्यक्ति मस्त रहता है। तो कोई जिम्मेदारी न होने पर व्यक्ति क्या होता है, मस्त रहता है। अगला है घर नहे लूण दही, चाल की चाय गुड़ दही। तो घर तो लूण दही नहीं है, चाल क्या चाहिए, लड़कों को क्या चाहिए, गुड़ और दही। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब इसका अनर्थ या अपेक्षा से अधिक की मांग करना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है घोटनो तय गिच जगू थुकनो तय दूध छू। घोटनो तय गिच जगू थुकनो तो तय दूध छू। तो इसका मतलब हो जाएगा कसम में कोई निर्णय न कर पाना। अगला है चढ़ खाए तितुर चाखुड़ गाय। तो इसका क्या हो जाएगा, चढ़ खाए तितुर चाखुड़ गाय, इसका हो जाएगा अपनी कमी को छुपाना और चढ़ा बढ़ाकर बात करना। चढ़ खाए तितुर चाखुड़ गाय। अगला है चेली मांगनी और डाव हल कोड़ी कतुक औनी। चेली मांगनी और
डाव हलकोड़ी कतुक औनी। इसका अर्थ हो जाएगा अपनी शर्त पर काम कराना। क्या हो जाएगा? अपनी शर्त पर काम कराना। अगला है चौमासे की घसियार ह्यून की रशियार। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अवसर देख अपने मतलब का आसान काम पकड़ लेना। अवसर देख अपने मतलब का आसान काम पकड़ लेना। चौमासे की घसियार ह्यून की रशियार। अगला है छप छपी लागण। तो छप छपी लागण का मतलब क्या हो जाएगा? वांछित परिणाम या वस्तु मिलने पर संतुष्टि की अनुभूति। क्या हो जाएगा? वांछित परिणाम या वस्तु मिलने पर संतुष्टि की प्राप्ति। अगला है छने को छौलियाट नी छने को बौलियाट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, छने को छौलियाट नी छने को बौलियाट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? धन होने पर मनुष्य में अभिमान और न होने पर बेचैनी होती है। अगला है जैक जगदीश वीक कए रीस। ठीक है, जैक जगदीश वीक कए रीस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जिस पर प्रभु की कृपा हो उसे किसका डर। अगला है जेल थाई व्हील पाई। तो जेल थाई व्हील पाई का मतलब क्या हो जाएगा? किसी इच्छा की पूर्ति हेतु धैर्य रखना चाहिए। अगला है झिमोड़क पुल में हाथ खितण। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, झिमोड़क पुल में हाथ खितण का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा बिना किसी कारण मुसीबत लेना। बिना किसी कारण मुसीबत लेना। अगला है टक छन टक टका न छन तक तर झक ढका झका। टक छन टक टका न छन तर झक झका। इसका अर्थ हो जाएगा आर्थिक समृद्धि में ही शक्ति है। क्या हो जाएगा? आर्थिक समृद्धि में ही शक्ति है। अगला है टेक हूँ जाठी ना खोल हूँ गांठी ना। टेक हूँ जाठी ना खोल हूँ गांठी ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह से असमर्थ होना। अगला है ठुल गौर नूण बुका नान गौर थाव चाटी। ठुल गौर नूण बुका और नान गौर नान गौर थो चाटी चाटू। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? समय तथा परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को देखकर व्यवहार करना। समय तथा परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को देखकर व्यवहार करना। अगला है ठेकी भरी घ्यूँ बिराऊ लेख है। तो ठेकी भरी घ्यूँ बिराऊ लेख है का मतलब क्या हो जाएगा? अयोग्य व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे के परिश्रम का फल प्राप्त कर लेना। इसका अर्थ ये हो जाएगा। अगला है डेढ़ पौचाण तिवारी में चुल। ठीक है, डेढ़ पौचाण तिवारी में चुल। इसका अर्थ हो जाएगा तंगहाली में दिखावा करना। क्या हो जाएगा? तंगहाली में दिखावा करना। अगला है ढक्किण ना बिछौण फिर ले बड़ी मरोड़। ढक्किण न बिछौण फिर ले बड़ी मरोड़। इसका अर्थ हो जाएगा निरर्थक अभिमान करना। क्या हो जाएगा? निरर्थक अभिमान करना। अगला है ढड्डू के मारण सबूल देख दे खाण ले नी देख बिना पूरी बात जाने किसी को दोषी करार देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला ढूंढू के मारण सबूल देख दे खाण ले नी दे बिना पूरी बात जाने किसी को दोषी करार देना। क्या हो जाता है ये? अगला है ताते खूँ जली मरो। ठीक है, ताते खूँ जली मरो। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? अत्यधिक अधीरता दिखाना। ठीक है, ताते खूँ जली मरो, अत्यधिक अधीरता दिखाना। क्या हो जाएगा? अत्यधिक अधीरता दिखाना। ताते खूँ जली मरो। अगला क्वेश्चन, तू ठगणी में ठग में जाति का ठग। तू ठगणी के जग में
जाति का ठग। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक से बढ़कर दूसरा कोई चालाकी न करने देना। थाती हरण पितृ मरण। थाती हरण पितृ मरण। तो थाती हरण पितृ मरण का अर्थ क्या हो जाएगा? एक साथ कई विपत्तियों का आना। एक साथ कई विपत्तियों का आना। थाती हरण पितृ मरण। अगला है 10 दसे 20 बगवाल कुमु 20 फूल बगवाल। 10 बसे 20 बगवाल कुमु 20 क्या हो जाएगा? कुमु 20 फूल बगवाल। तो इसका हो जाएगा इंतज़ार के दिन गिनते रहना। क्या हो जाएगा? इंतज़ार के दिन गिनते रहना। अगला है देखी भैंस क्यों कहे देखण तापी घाम। कै तापण। देखी भैंस कहे देखण तापी घाम के तापण। इसका मतलब हो जाएगा मनुष्य का चरित्र उसके लक्षणों से एक बार में ही पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन धड़ियांक गूंद मी रे एक गूंद जोड़नी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यंत मजदूरी अत्यंत कंजूसी से धन संचय करने वाला व्यक्ति नमड़ी है, वे चिमड़ी फल। ठीक है, अत्यधिक कंजूसी से धन प्राप्त संचय करने वाले व्यक्ति निमड़ी है, निमड़ी। वे चिमड़ी फल व्यक्ति अत्यधिक कंजूसी से धन संचय करने वाला व्यक्ति होता है। क्या? धड़ियांक गोद में रह क गोद जोड़नी। अगला है निमड़ी है बे चिमड़ी फल भल। निमड़ी है बे चिमड़ी फल। इसका क्या अर्थ हो जाए? ना होने से कुछ होना भी ठीक है। ना होने से कुछ होना भी क्या है? ठीक है। अगला है न आग लागी न पानी पूजी। न आग लागी न पानी पूजे। न आग लागी न पानी पूजे। ऐसे बेतुके काम करना जिसका कोई प्रयोग न हो। न आग लागी न पानी पूजे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे बेतुके काम करना जिसका कोई प्रयोजन न हो। न आग लागी न पानी पूजे। ऐसे बेतुके काम करना जिसका कोई प्रयोजन न हो। अगला है नौ नटु एक बटु। नौ नटु एक बटु का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कोई समाधान न होना। क्या हो जाएगा? कोई समाधान न होना। अगला है पराए गोरु में गोदान। तो पराए गोरु में गोदान का अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरे के कार्य में अपना उल्लू सीधा करना। अगला है पेट को रीता मुख को पीटा। ठीक है, पेट को रीता मुख को पीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पेट को रीता मुख को पीटा। इसका मतलब हो जाएगा अप्रिय पर सच बोलने वाला निस्वार्थ व्यक्ति। अप्रिय पर सच बोलने वाला निस्वार्थ व्यक्ति। अगला है फ्यूली का फूल भैंसों को गिच। फूली को फूल भैंसों को गिच। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त करना या होना। आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होना। अगला है फोटो शिवणो रूठो मनुणो। तो फोटो शिवणो रूठो मनुणो का मतलब क्या हो जाएगा? बिगड़ी बात को बनाना पड़ता है। क्या होता है? बिगड़ी बात को बनाना पड़ता है। अगला है फेचुआ की खैब कुड़ी तक। फेचुआ की खैब कुड़ी तक। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा किसी की भी पहुंच सीमित होती है।
क्या हो जाएगा, किसी की भी पहुँच सीमित होती है। अगला है बलिया देखी भूत भाजो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बलिया देखी भूत भाजो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बलवान को देखकर कोई उससे नहीं टकराता। अगला है बांझ गौ को पधान, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बांझ गौ को पधान, इसका मतलब हो जाएगा अंधों में काना राजा। क्या हो जाएगा, अंधों में काना राजा। बांझ गौ को प्रधान, बांझ गौ को प्रधान। अगला है बेरी भरी नौगी नाली भरी कुमौड़ी। बेली भरी नौड़ी नाली भरी कुमौड़ी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ऐसा कार्य जिसमें नुकसान ज़्यादा कर लाभ कम। तो भैली भरी नौड़ी नाला भरी कुमौड़ो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा कार्य जिसमें नुकसान ज़्यादा कर काम कम, लाभ कम। अगला है भात खाए बै जात पूछण, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भात खाए बै जात पूछण, इसका मतलब हो जाएगा दुर्घटना के बाद सतर्कता दिखाना। क्या हो जाएगा, दुर्घटना के बाद सतर्कता दिखाना। भात खाए बै जात पूछन, दुर्घटना के बाद सतर्कता दिखाना। आधा अधूरा काम करना, ठीक है, तो आधा अधूरा काम करना। भूत पुजाई, तो भूत पुजाई का क्या मतलब हो जाएगा, आधा अधूरा काम करना, भूत पुजाई। अगला है मेरी संस्थापक आँख खचोरण मरी श्यापक आँख खुजौरण। अक्षम व्यक्ति पर वीरता दिखाना, क्या हो जाएगा, अक्षम व्यक्ति पर वीरता दिखाना। अगला है मारी तलवार नाम गुलदार, आंतरिक पूर्ण का कार्य से नाम होना। क्या हो जाएगा, मारी तलवार नाम गुलदार, आतंक पूर्ण कार्य से नाम होना। अगला है मुखड़ी देखी टुकड़ी देना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी की हैसियत के व्यवहार करना, किसी की हैसियत के व्यवहार करना। अगला है ये तरफ भेव ऊ तरफ बाग, ए तरफ भेव ऊ तरफ बाग, दोनों तरफ संकट ही संकट। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, दोनों तरफ संकट ही संकट। अगला है मुखड़ी देखने टीप, किसी भी हैसियत की व्यवहार करना। ये तरफ भेवें ये तरफ भेव वो तरफ बाग, अब दोनों तरफ संकट ही संकट। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।